उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। कट्टरपंथियों को कांटा लगा, और ये कांटा क्यों लगा वो हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी बिल पेश किया तो कट्टरपंथी गैंग में हंगामा मच गया है। ये गैंग अब तक इस भरोसे में बैठा था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन धामी के धमाकेदार पहल ने उन्हें बिलबिला दिया है। ऐसे में इस गैंग के जुबान पर शरीयत खुलकर सामने आ गया है। यूसीसी बिल को लेकर देश में कहां-कहां क्या हो रहा है बताएंगे सब कुछ, लेकिन सबसे पहले अभी की बिग ब्रेकिंग जान लीजिए। तो बड़ी खबर बताई, यूसीसी बिल पर भड़के मौलाना अरशद मदनी धामी सरकार के खिलाफ बिल को शरीयत के खिलाफ बताया। संविधान के नाम पर मुसलमानों से भेदभाव का आरोप मदनी लगा रहे हैं। शरीयत में दखल देने वाला कोई कानून हम नहीं मानेंगे। संविधान के नाम पर मुसलमानों को किस तरीके से देखिए दबाया जा रहा है। शरीयत में दखल देने वाला कानून हम नहीं मानेंगे, ये मदनी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, मौलाना अरशद मदनी मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद के बड़े नेता हैं। देश के मुस्लिम तबके में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और एक बार फिर से अब देखिए यूसीसी को लेकर के उन्होंने धामी सरकार को घेरा है और कहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों की जो धार्मिक आजादी उन्हें छीनने की कोशिश इस बिल के जरिए की जा रही है। तो देखिए अब धीरे धीरे रिएक्शंस जो है वो सामने आने लगे हैं कट्टरपंथियों के। यूसीसी पर मौलाना मदनी ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार्य नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कदापि कोई समझौता नहीं कर सकता। इसके अलावा मदनी ये भी लिखते हैं कि सच तो ये है कि जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी भी धर्म का मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई भी अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए हमें ये कबूल नहीं है, क्योंकि हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं और यही हमारा धर्म है। तो देखिए अभी तो शुरुआत है। यूसीसी को लेकर ये रिएक्शन आए हैं। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि शरीयत में ये सीधे सीधे दखल है, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों को कांटा लग चुका है। और अब रिएक्शंस जो है वो और भी सामने आ रहे हैं। यहाँ शरीयत का हवाला दिया जा रहा है, संविधान से देश चलेगा या फिर शरीयत से, ये एक अलग सी लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि धामी सरकार ने यूसीसी बिल जिस तरीके से पेश किया है उसके बाद अब ये बात सामने आ रही है। कई रिएक्शंस तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि अलग अलग राज्य के यूसीसी जो कानून है वो रहेंगे, तो क्या अलग अलग राज्यों के कानून जो है वो अलग अलग राज्यों में उस तरीके से माने जाएंगे। लेकिन अभी देखिए ये जो मौलाना अरशद मदनी बातें कह रहे हैं ये पहला रिएक्शन है, इसके बाद न जाने और कितने रिएक्शन सामने आना बाकी है। तो कल विधानसभा के अंदर विधेयक पेश किया गया और ये कानून बन जाता है तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा, और यही परेशानी का सबब है इन नेताओं के लिए जो इस तरीके की बातें अब सामने रख रहे हैं। देखिए, और आपको ये भी बताते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में कल समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा पेश होने पर देश भर में सियासी हलचल है। बीजेपी से महिलाओं के हक का कानून बता रही है। बिल्कुल, और मुस्लिम मौलाना इसे भेदभाव वाला कानून जो है वो ठहरा रहे हैं। इस बिल के समर्थक खुलकर बता रहे हैं कि यूसीसी कई मुस्लिम देशों में भी लागू है, पर लागू होते हैं वहीं पर भेद है, क्योंकि महिला को अधिकार क्या मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है नहीं मिलना है, उसका विवाह में क्या अधिकार होगा, तलाक पे क्या होगा, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है नहीं, सारे पंगे वहीं पे हैं। तो इसलिए जो भी नियम लिया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश में लागू होने की बात है, तो ये तो संवैधानिक एक ड्यूटी मैं कहूँगी कर्तव्य था। तो आप सब जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना। क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। अब बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफ़ी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले वो इस बिल की कामना करेंगे। और देखिए कट्टरपंथी गैंग यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, अब आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं।
तो इससे क्या क्या बंद हो जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक पहले ही खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज में कई तरह के तलाक प्रचलित है, जैसे कि तलाक हसन है, और इस तरह के तलाक अभी भी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये खत्म हो जाएंगे और इसको समझिए कि बहुविवाह बंद हो जाएगा, यानी पुरुष अब 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। हलाला इद्दत, इस पर भी रोक लग जाएगी। इसके अलावा तलाक हसन खत्म हो जाएगा, जिसमें 3 महीने तक हर महीने तलाक बोलकर तलाक देना बंद हो जाएगा। इसके अलावा क्या बंद होगा? तलाक एहसन खत्म हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है कि 3 महीने तक तलाक बोलकर तलाक दिया जाता है, वो भी बंद हो जाएगा। तलाक बाइन खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ तलाक किनाया भी खत्म होगा। इसमें आजाद कर रहे हैं बोलकर तलाक लिया जाता था। इसके अलावा क्या खत्म होगा? निकाह हलाला खत्म हो जाएगा। तलाक के बाद पत्नी से दोबारा शादी करने से पहले पत्नी का किसी गैर मर्द से निकाह कराते हैं, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा निकाह मुता खत्म हो जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कुछ समय के लिए। निकाह मिस्यार खत्म हो जाएगा, इसमें साथ रहना जरूरी नहीं, सिर्फ संबंध बनाने के लिए साथ लिए जाते हैं। इसके अलावा दारुल कज़ा यानी शरिया कोर्ट खत्म हो जाएगा। निकाह और तलाक के मामले इसमें सुने जाते हैं, फैसले उसके हिसाब से दिए जाते हैं। तलाक सिर्फ कोर्ट से होगा, यानी किसी पर्सनल लॉ से नहीं होगा। जो संविधान होगा वो हर धर्म के शख्स के लिए बराबर होगा। शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, परमानेंट होगी, जो किसी भी महिला का अधिकार है। यूसीसी बिल में मुस्लिम महिलाओं को इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, फिर कुछ मौलाना कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि धर्म में जो लिखा है उसे ही मानेंगे, और इन सब का मकसद एक है कि जिस तरीके से महिलाओं को हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिस तरह से शरीयत का हवाला देकर के अपनी मनमानी चलाई जाती रही है, वो सब कुछ यूसीसी के बाद बंद हो जाएगा। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर है ना, तो मोदी जी को खुश करना है, कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब जानबूझकर मुस्लिम संगठन कई ऐसे हैं जो सड़कों पर भी उतरे, और हमने देखा कल विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था यूसीसी बिल पेश होने के खिलाफ। यूसीसी बिल के खिलाफ उत्तराखंड इमाम संगठन सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती देगा। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमाम संगठन सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी बिल को चुनौती दिया जाएगा, मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें देखिए अब सामने आ रही हैं। आदिवासियों को क्यों बिल से बाहर रखा गया है, ये भी पूछा गया है कि अगर आप मुसलमानों को इसमें शामिल करा रहे हैं तो आदिवासी भी अपने मुताबिक कई कानून चलाते हैं, तो उन्हें आखिरकार इसके अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? सवाल तो सही है, लेकिन देखिए अब जिस तरीके से कोर्ट का रुख किया जा रहा है, देखना यह होगा मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट का क्या रवैया होता है। हिंदुस्तान के संविधान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आजादी और अकलियत के हुकूक के खिलाफ वर्जी है। हम इसको, अगर ये कुरान के खिलाफ जाता है, शरीयत के खिलाफ जाता है, और अगर इसमें दूसरी जातियों को नहीं लिया गया है और मुसलमानों के हुकूक और जज्बात का पास लिहाज नहीं किया गया है, तो हम इसमें कोर्ट भी जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे। और कोर्ट के अलावा चूंकि अब मसला जो है वो शरीयत का, कुरान का, मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन का है, अगर इसके वजूद की लड़ाई और बका का मामला है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और तमाम उलमा, आइमा, तमाम तंजीमें मिलकर के सरकार के इस जो है फैसले का विरोध दर्ज कराएंगे। वही देखिए, यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा दावा किया है, उत्तराखंड के बाद यूपी में भी यूसीसी कानून आएगा। ये बहुत बड़ा दावा है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी विधेयक जो है वो पेश किया, और अब यूपी में अगर कानून लाया जाएगा तो यूपी वो दूसरा राज्य बन जाएगा। तो बड़ी खबर, यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने यह दावा किया, क्या और उन्होंने कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे, क्योंकि देश की जरूरत है, हम आम जन की जरूरत है, क्योंकि एक कानून के तहत जब हम सारे चलते हैं तो तमाम सारे विवाद भी खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न रहते हैं, वो अगर एक देश एक कानून नहीं होता है तो इस वजह से तमाम सी चीजें निकल कर आती हैं। इसमें तमाम चीजों को अलग भी रखा गया है, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को समायोजित किया गया है, लेकिन जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। इसके अलावा